सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। ने आ रहा बे, यहाँ आ गया बाबा, विश्वास ही नहीं हो रहा है बे, कहाँ बताई जो विश्वास हो रहा है तो का अबे इलाहाबाद से निकले रे, इतनी बारिश होती रही, हमका तो नहीं लगा था साला इधर आ पावेगा है। रास्ता भी बहुत खराब रहा, लेकिन पहला पेल मचावा स्कूटी लेके पहुंच गया पैंगोंग लेक। करीना का पूरा आ रही, कितना चलाएंगे 2-4 किलोमीटर, हम लोग आवाज 2400 किलोमीटर चलाएंगे, है ना भाई अचीवमेंट। और ये जस्ट इलाहाबादी डोन गाइस, बुरा मत मानना, बहुत मजा आ रहा है। अभी आपने जो वीडियो देखा जिसमें 2 युवक किसी पहाड़ी क्षेत्र में लोकल भाषा में मस्ती कर रहे हैं, ये युवक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के हैं, जो इस समय सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जा रहे हैं। इन दोनों युवकों ने बात ही बात में कमाल कर दिया है। अपनी स्कूटी से लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करके ये दोनों युवक पहुंच गए लेह लद्दाख की पहाड़ियों में शेयर करने। इनके बारे में पता चलते ही हमारे प्रयागराज ब्यूरो चीफ मोहम्मद लईक ने इन दोनों युवकों को खोज निकाला। आइए चलते हैं उनके पास और उन्हीं से जानते हैं कि कैसा रहा उनका यह सफ़र। आपने जो भी एक सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो देखा, उसमें आपने देखा कि 2 लड़के लद्दाख में एक झील के किनारे खड़े हैं और उनकी गाड़ी इलाहाबाद की है और वो इलाहाबादी भाषा में कुछ बात कर रहे हैं। हमारी टीम ने और हमने कोशिश करते हुए उन लड़कों को खोज लिया है, जिनमें से एक है ऋषेंद्र वर्मा और दूसरे हैं आशीष यादव जी। उनका इलाहाबाद का एक अपना भाषा का एक भाषा शैली है, इलाहाबाद की भाषा है। बनारस का गुरु मशहूर है तो इलाहाबाद का बाबा मशहूर है। और इन्होंने अपनी एक बात शुरू की थी कि बाबा देखो हम कहाँ आ गए, यकीन ही नहीं हो रहा है बाबा कि 2400 किलोमीटर दूर आ गए। तो आज हमारी टीम ने उनको ढूंढ लिया है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं ऋषेंद्र वर्मा से और आशीष यादव से। ऋषेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। थैंक यू सर। ऋषेंद्र, आप लोग इतनी लंबी राइड कर कर ये कैसे आप लोगों को समझ आया था कि इतनी लंबी इतना बड़ा रिस्क कैसे आपने प्लान किया था इस चीज़ को? ये चीज़ें हम पहले एक्चुअली मैं अपने भाई से देखता हुआ आ रहा था। वो राइड वाइड वगैरह करता था, जैसे उसने नेपाल का राइड किया, कलकत्ता का राइड किया, तो मैं देखता था वो मुझसे छोटा है, वो कर रहा है, स्कूटी से जा रहा है, बाइक से जा रहा है। तो मुझे स्टार्टिंग से ही अंदर से हो गया था कि हाँ मैं भी करूँगा। और मुझे सही टाइम मिला, मैंने 1 महीने में प्लान किया, आशीष के साथ बात किया कि यार लद्दाख चलते हैं, स्कूटी से कुछ अलग करते हैं यार, दूर चलते हैं, कुछ करके ही आते हैं स्कूटी से। यार लोग जो सोचते हैं कि स्कूटी से नहीं जा सकते, लोगों की ये सोच पे जाके प्रूफ कर देते हैं कि स्कूटी से भी जा सकते हैं। और हमने वो करके दिखाया, और बाकी तो चीज़ें हैं ये लोगों के सामने। एक आशीष, आपका क्या एक्सपीरियंस है इससे पहले? कि आपके घर में भी फैमिली में कोई इतनी लंबी राइड वगैरह कर चुका है? नहीं, मेरी फैमिली में किसी ने इतनी लंबी राइड नहीं की। इनफैक्ट मैंने भी कभी इतनी राइड नहीं की है। तो बस ऋषेंद्र का फ़ोन आता है मेरे पास कि भाई लद्दाख चलोगे? तो मैं कहा हाँ ज़रूर चलेंगे। फिर इसने बताया स्कूटी से चलना है, तो मैं भी थोड़ा शौक हो गया, लेकिन मैं कहा ठीक है, तुम चला रहे हो तो मैं पीछे बैठ रहा हूँ। तो इस तरह हो गया हमारा। मम्मी पापा ने परमिशन दे दी थी? हाँ, मतलब थोड़ा सा तो रूट थे कि नहीं ऐसा वैसा, बट उन्हें ये नहीं पता था उस मोमेंट तक कि हम स्कूटी से जाएंगे, बट फिर लास्ट में बता दिया कि स्कूटी से जा रहे हैं। ऋषेंद्र को तो ये समझ में आ रहा है कि छोटा भाई पहले से राइडर है, तो मम्मी पापा ने परमिशन देने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। लेकिन आशीष के लिए कुछ प्रॉब्लम? हाँ, आशीष के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। मैंने तो आपने भी इनके मम्मी पापा को, पेरेंट्स को कन्विंस कर किया था क्या? नहीं, मैंने तो नहीं किया था। किस रूट से आप निकले थे? थोड़ा सा रूट मैप थोड़ा बताइए, क्योंकि मैं कश्मीर तक की यात्रा मैंने भी की है, और जिस रास्ते से आप गए होंगे कि शायद मुझे लगता है कि मैं भी उस रास्ते पर रहा हूँ। सोनमर्ग वगैरह तक मैं गया हूँ, उसके ऊपर कारगिल था, और उसके आगे मैं नहीं गया। तो थोड़ा सा मुझे बताइए, वो तो बड़ा डेंजर रास्ता है यार, कैसे आपने किस रूट से आप गए थे? सबसे पहले हमने इलाहाबाद से आगरा तक की जर्नी की। आगरा से हम पहुँचे थे करनाल, जो कि हरियाणा में पड़ता है। और करनाल के बाद हम पहुँचे थे जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू में स्टे लिए 2-3 दिन RT-PCR की वजह से। और जम्मू के बाद हम पहुँचे थे श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी। हिंदुस्तान की जन्नत का पहला दरवाज़ा कहते हैं कश्मीर को। वहाँ पर हमें ये जो हाउस बोट के ओनर थे, उन्होंने कुछ हमें इस तरह से ग्रीट किया था। तो ये वही वर्ड्स हैं जो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। और उसके बाद हम द्रास पहुँचे थे। और सोनमर्ग का जो सर ने बताया, सर सोनमर्ग तक गए हैं। तो जब आप श्रीनगर से द्रास, लेह और कारगिल वगैरह जाएंगे तो सोनमर्ग ऑन द वे पड़ता है। सोनमर्ग से आगे पड़ता है जोजिला पास, जिसका ना रास्ता तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, वेदर भी ख़राब है, ठंड भी है, सब कुछ है वहाँ पे, मतलब बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है उधर। और उसके बाद हम द्रास, कारगिल, देन लेह, ये हमारा रूट था सर। और रिटर्न किस रास्ते से हुए? उसी रास्ते से हुए या फिर किसी दूसरे रास्ते से?
नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि लद्दाख जाने का टोटल 2 सर्किट है। एक जम्मू कश्मीर होके जाता है, श्रीनगर होके जाता है, दूसरा सर्किट आपका मनाली वाला सर्किट है। तो हमने जो पहला सर्किट पिक किया था वो जम्मू कश्मीर वाला पिक किया था, और दूसरा सर्किट हमने मनाली वाला पिक किया था। हाँ, उसके पीछे का मैं रीज़न शेयर करना चाहूँगा। जब कभी आप जम्मू कश्मीर से जाओगे तो वो वाले रूट पे रास्ता बहुत कम जगह ख़राब है। सिर्फ सोनमर्ग से 0 व्यू पॉइंट तक रास्ता ख़राब है, करीब 30-35 किलोमीटर, मैक्सिमम 50 किलोमीटर, बाकी पूरा रास्ता बढ़िया है। लेकिन जब आप मनाली वाले रास्ते से वापस आओगे, वो रास्ता शॉर्ट तो है करीब 200 किलोमीटर, लेकिन वो इतना ज़्यादा ख़राब रास्ता है ना कि वहाँ पर आपको रास्ते में ही कमरे साइज़ के बराबर पत्थर गिरे हुए दिखेंगे, और इतने बड़े बड़े पत्थर ऐसे रोड पे पड़े होंगे, उसके ऊपर से आपको स्कूटी निकालना होगा। इस तरह के रास्ते होंगे, और आपके अगेंस्ट में सामने से पानी आ रहा होगा, जो कि करीब इतना तो पानी होगा ही, पैर से घुटने तक के पानी होंगे, उस पर से गाड़ी निकालना हो, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है। रास्ता बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। देखिए, राइडर तो बहुत दिखते हैं, अगर आप ऑन द वे होइए तो अक्सर आपको राइडर मिल जाएंगे, लेकिन उनकी गाड़ियाँ स्कूटी नहीं होती। क्या रास्ते में आपको कोई स्कूटी वाला भी राइडर मिला था? हमारी जर्नी के दौरान तो कोई भी हमें स्कूटी से नहीं दिखा, और बहुत सारे लोगों ने हमसे यही क्वेश्चन किया, और बहुत जगह हमें डाउट में भी डाला कि यार स्कूटी खारदुंगला चढ़ पाएगी क्या, उतने ऊपर जा पाएगी। तो हम लोग का भी एक मोटिवेशन बनता गया कि यार अगर लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है, जो चीज़ लोगों को इम्पॉसिबल लग रही है, उसी को ही तो पॉसिबल करना है। ये तो देखिए, जिस रास्ते का जिक्र कर रहे हैं उस रास्ते पे कुछ दूर तक मैं भी गया हूँ, बट मैं जब गया था तो मैं 4 व्हीलर से गया था, ना कि स्कूटी से। इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं उस काम को कर सकूं। आप किस तारीख को यहाँ से इलाहाबाद से निकले थे? मैं यहाँ से निकला था 19 जून को। हाँ, और 3 जुलाई को मैं इलाहाबाद आ गया था। तो टोटल 14 दिन की जर्नी थी आपकी। बिल्कुल 14 दिन की पूरी राइड थी मेरी, 4360 किलोमीटर की। तो पूरी राइड किया किसने? मतलब आशीष ने आपका साथ दिया ड्राइविंग सीट पर? नहीं, पूरी राइड मैंने अकेले की थी, और आशीष मेरे साथ पीछे बैठा रहता था। ये भी बहुत हेल्प करता था मेरी, जैसे कहीं मुझे रील शूट करना हुआ, कुछ वीडियो बनाना हुआ, या कुछ सामान सही से बंधा नहीं है, ढीला हो गया, तो मैंने स्कूटी रोका तो वो सामान बांध रहा कर रहा है। तो आशीष ने भी एज अ पिलियन बहुत अच्छे तरीके से राइड में मेरी हेल्प की। जाने से पहले किन चीज़ों की तैयारी की थी आपने? मतलब क्या चीज़ ऐसी थी जो आप ये बताएं कि कोई अगर हमारे इस चैनल की न्यूज़ को देखने के बाद सोचे कि हम भी राइड पर निकलें, तो कुछ ऐसा बताइए कि वो लोगों को कुछ मैं बता दूं, अगर आप लद्दाख का राइड प्रिपेयर करना चाहते हो, सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। दिमागी तौर पे सबसे पहले आप लद्दाख पहुंचेंगे, तब आप असलियत में वहाँ पहुंचेंगे। अगर मन में ही कुछ डाउट है, ना करने का डर है, तो फिर आप लद्दाख के लिए राइड मत करिए, क्योंकि लद्दाख इज़ नॉट अ ईजी राइड। वहाँ पर ना रोड है, ना फ्यूल पंप है, कुछ नहीं है। और अगर कुछ प्रिपरेशन की मैं बात करूँ, तो प्रिपरेशन में आपको रेन कोट रखना होगा, मेडिसिन रखनी होगी, उसके बाद राइडिंग जैकेट होनी चाहिए। अगर आप यूट्यूबर हो, मोटो ब्लॉगर हो, तो आपके पास एक्शन कैमरा, स्टोरेज का खासा ध्यान रखो भाई। अगर आप ऐसा वीडियोग्राफी के मूड से जा रहे हो, तो स्टोरेज के लिए अच्छा खासा बैकअप लेके चलो। कम से कम 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क तो कैरी करो ही करो, सबसे बड़ा दिक्कत। अभी आपने एक फ्यूल की बात की, तो आपकी गाड़ी में फ्यूल का जहाँ तक बात है, वो कैसे 5 लीटर की टंकी होती है अमूमन स्कूटी में? बिल्कुल 5 लीटर की तो है। कैसे आप फ्यूल को कैसे मेंटेन कर पाते थे? प्लेन रोड्स पे तो दिक्कत नहीं होती थी, दिक्कत हमें होती थी पहाड़ों पे, जहाँ पर पेट्रोल पंप ही नहीं होते थे। कुछ गैलन वगैरह लेकर गए थे? हाँ, हमने 5 लीटर का 1 गैलन ख़रीदा था, वो करीब 6.5 लीटर का था। हमने उसे जम्मू से लिया था, और इस्तेमाल हमने उसका करना शुरू किया था वापसी वाले रूट पे। मनाली वाले रूट पे आपको तेल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर 250 से 300 किलोमीटर तक पेट्रोल पंप ही नहीं है, और आपको फिर वहाँ पे ऐसा ब्लैक में तेल लेना पड़ेगा, ऐसा भी होता है। कुछ ऐसा आपके पास कोई पिक्चर्स है जो रास्ते की आपने ली हो और अपने मतलब हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें कि कुछ रास्ते? हाँ, पूरी पिक्चर्स है, वीडियोस है, सब कुछ है मेरे पास। हाँ बिल्कुल। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। हमने सबसे पहले आगरा में रुक के ऐसा पिक्चर क्लिक किया था। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का फ़ोटो है, जो कि पूरे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। उसके बाद हम पहुँचे थे यमुना एक्सप्रेस वे, जो कि आगरा को दिल्ली से कनेक्ट करता है। ठीक, यमुना एक्सप्रेस के बाद हमने ये पिक्चर क्लिक कराया था, ये जम्मू का है। लखनपुर बॉर्डर क्रॉस करके हम जम्मू पहुंच रहे थे। करीब ये जहाँ की पिक्चर है, वहाँ से जम्मू 88 किलोमीटर से, अभी आप देख सकते हो, इसमें दिखेगा नहीं, जूम करना पड़ेगा थोड़ा। ये जम्मू का फ़ोटो है, और ये भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की है। ये है टाइटैनिक व्यू पॉइंट की, जो कि पड़ता है कश्मीर में। ये है दुनिया की सबसे ऊँची सड़क की फ़ोटो, जो है खारदुंगला पास, 17,982 फीट। आप देख सकते हो पीछे पूरा ये बर्फ, मेरा स्कूटी, और पीछे ये मैं, और पिक्चर क्लिक करी आशीष ने। आशीष ने और रितेश ने जैसे दिखाया कि इन्होंने अपने ऋषेंद्र ने दिखाया कि अपनी पूरी पिक्चर्स दिखाई और लोगों को बताया कि ये जो है इनकी राइड इन रास्तों से होते हुए लेह लद्दाख तक गए थे।
एक इलाहाबाद वाली जो आपने वहाँ पर वीडियो वायरल की है, और वायरल की आपने नहीं की, वो नेचुरल हो गई, क्या है? वायरल हो जाती है। हाँ, वीडियो वायरल हुई। हाँ। तो बाबा हमहू इलाहाबाद के हैं, कुछ इलाहाबादी भाषा में हो जाए। अब देखिए उस टाइम पे जो मैंने बोला था वो स्क्रिप्टेड तो था नहीं, मतलब बस मैंने ऐसा कैमरा ऑन किया, व्यू देखा, बहुत थका भी था, तो मैं मतलब मैं सब कुछ वहाँ पे बोलता चला गया इलाहाबादी में, जो मेरे मन में आता गया। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आशीष ने पहले क्या बोला था? मैं छोटी गंगा बोल के पेंगोंग लेक पहुंचा दिए बे। अबे हमका तो विश्वास ही नहीं हो रहा है अबे कि हम लोग पेंगोंग आ गए बे। 2400 किलोमीटर का राइड किया रहा बाबा इलाहाबाद से, भाई हमको तो नहीं लगत रहा यहाँ तक पहुँच पाएगा यार। लेकिन बरसात, ठंडी, गर्मी, जाड़ा, बरसात सब झेलते हुए फाइनली हम लोग पेंगोंग पहुँच गए। थोड़ा से बाबा तुम पेंगोंग पहुँच भी गए और वापस भी आ गए इलाहाबाद, और अपने घर में बैठ के हम लोगों का इंटरव्यू भी दे रहे हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। और भगवान इनकी जो और आगे की यात्रा है, अगर इन्होंने कुछ इमेज किया हो या कोशिश की हो, सोचा हो, इमेजिन किया हो, वो भी पूरी कराए और अपने घर ये कुशल वापस आएँ। मैं वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए प्रयागराज से मोहम्मद लईक।